मेंटेन रखा है। और उसके साथ साथ मुझे हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि यस फैमिली में आके क्या साइड इफेक्ट मिले, तो मेरे साइड इफेक्ट ये रहे कि मेरा नी पेन था वो चला गया, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ कर रखा था। दूसरा मेरा स्किन का बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट आया है, क्योंकि पिगमेंटेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मुझे, पिंपल्स और पिगमेंटेशन का। तो वो मेरा सॉल्व हुआ है। मेरा डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, क्योंकि मुझे पहले बहुत ज्यादा डाइजेशन का इशू था। रेनी सीजन में तो मुझे पंचकर्म करवाना ही पड़ता था, तो इस तरह से मेरा हेल्थ हो चुका था। तो वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे वेट लॉस के साइड इफेक्ट बोल कहूंगी मैं, तो वो सारे हुए हैं। तो मैं अपने कोच को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसके साथ साथ मेरे जैसे मुझे रिजल्ट आए, तो मैंने अपने फैमिली को भी देना चाहा, और उनके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मेरे घर में मेरी छोटी सी 17 साल की बेटी से लेकर, छोटी नहीं मेरी छोटी बेटी है, 17 साल की बेटी से लेकर मेरी 70 ईयर्स की सासू माँ है, वो भी सेम न्यूट्रिशन लेती है। तो थैंक यू कि हमारी फैमिली बहुत हैप्पी और हेल्दी हो चुकी है। थैंक यू सो मच। तो आज हम डिले नहीं करेंगे, हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो टॉपिक सुन के कैसा लगा? क्लोज लगा ना, क्लोज टू हार्ट लगा ना सबको? यस, क्योंकि सबका मतलब वो नेचुरल है। यहाँ पे कोई सीख के आता नहीं। पेरेंट बनना है तो कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी होता है दिल से, मतलब एक बार जैसे बच्चे ने अपनी माँ के पेट में आ गया बच्चा, तो वहां से वो फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सिर्फ माँ नहीं उससे अटैच होती है, एट द सेम टाइम उसके पापा भी उससे सेम अटैच हो जाते हैं। माँ तो खुद का केयर करने ही लगती है तब से, लेकिन पापा भी मम्मी का केयर इसलिए करने लगते हैं ज्यादा, क्योंकि उसके पास उनका बेबी है। तो जब भी कुछ घर में काम नहीं करने वाले पापा है, वो भी करेंगे काम, उसको हेल्प करेंगे। बाहर से सब लाना करना, उसके खाने का ख्याल रखना, वो हैप्पी रहे। तो ये सब चीजें है, मतलब जो चीज जो बच्चा देखा भी नहीं उसको, है ना, कि आया भी नहीं अब तक सामने से, वो जिसको देखा नहीं उसके लिए इतना अफेक्शन। तो ये सब चीजें होती है, सबने महसूस किया होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि सारे पेरेंट्स होंगे, और जो नहीं है वो आज नहीं तो कल पेरेंट बनने ही वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी सारे पेरेंट्स का, थोड़ा सा ध्यान से सुनूंगी और थोड़ा सा इंटरेक्शन हमारा बना रहेगा। आप मेरे से चैट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई इन्फॉर्मेटिव सेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे पेरेंट कैसा होना चाहिए, या फिर मैंने अपने दो बच्चों खुद के दो बच्चों को बड़ा किया है, तो उस टाइम पे मुझे क्या एक्सपीरियंस आया, सिर्फ और सिर्फ वो एक्सप्लेन होगा यहाँ पे। तो आप भी मेरे से बात कर सकते हो साइमल्टेनियसली कि चैट बॉक्स में, है ना, जो भी आपको लगे खोल के बात, ये हमारी फैमिली है। ओके, डन। यस, सबसे पहले तो पेरेंट तो क्या होता है कि पेरेंट तो सबको पता है, सब है, लेकिन वो पेरेंट का मैं छोटा सा मतलब ये बताना चाहूंगी कि जब हम अपने बच्चों के लिए जो भी है हमारे लिए जो सोचते हैं, उससे बढ़िया हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। एक सिंपल बात होती है कि जो हमें पिछले लाइफ में कुछ मतलब जैसे कि पेरेंट बनने के पहले कुछ भी होता है, वो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हम अपने बच्चों को, है ना। और दूसरी बात वो होती है जो हमारे लाइफ में हमें नहीं मिला किसी भी रीजन से। बच्चों मतलब देने का है कि एजुकेशन हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकती है, या फिर छोटी छोटी कोई भी ख्वाहिश है कि मैं मेरे जैसी ये हॉबीज थी, तो मैं ये बनना चाहती थी, मेरी हॉबी को एज अ करियर डेवलप करना चाहती थी, कुछ भी हो सकता है। शायद आपके सबके मन में अभी मैं बोल रही हूँ तो फिर घूम रहा होगा ना कि क्या क्या होता है, मुझे हाँ मुझे भी ये था, वो कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यस, आपके एक्सप्रेशन के थ्रू मुझे दिख भी रहा है, बहुत से लोग ऐसे थोड़ा सा सोच में चले गए कि हाँ यार मुझे भी क्या करना था। तो एट द सेम टाइम हम जब पेरेंट बनते हैं ना, वो चीजें अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल होता है। कहीं से ऐसा ये नहीं होता, बस उसको बेस्ट देना है, पेरेंट है और मेरे बच्चों को मुझे बेस्ट देना है, तो एनी हाउ मुझे करवा के लेना है। तो उसमें क्या हो जाता है फिर, एक तरीका वो होता है कि अति लाड म्हणतो ना आपण मराठीत, बहुत ज्यादा प्यार से, तो उसको कम ना पड़े कहीं से कुछ भी, तो वो देने की पूरी कोशिश में पेरेंट लग जाते हैं। वो एक टाइप हो सकता है। हाँ, तो वो एक होता है कि कुछ भी हो जाए, जो भी बोले बच्चा, कई कई बार तो गलत भी हो सकता है कि जिद्दी हो जाते हैं बच्चे, ये वो, फिर भी वो देना चाहेंगे, वो एक टाइप बोलना चाहूंगी मैं। दूसरा होता है कि नहीं, मुझे अगर उस एज में इतना डिसिप्लिन से सिखाया होता तो मैं आज ये होता वो होता, इस सोच के बाद चलते हम लोग क्या करते हैं, एकदम से ज्यादा डिसिप्लिन में चले जाते हैं।
कि नहीं तुझे स्ट्रिक्टली सुबह उठना है, तुझे ये करना है। उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि उसका एज क्या है, उस मेंटल कंडीशन क्या है, क्यों, और छोटा भी है तो हमें थोड़ा सा समझ के लेना है कि आज तेरा मूड नहीं है, हम कल करेंगे। तो कल करेगा तू, तो उससे ही हमें बुलवा के लेना है। तो इस तरह से ये दूसरा प्रकार बोलूंगी मैं, ये हो जाता है पेरेंट्स का। और जिसको मैं बोलूंगी कि जिनको बैलेंस करना आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसा मेरी सोच के अनुसार बता रही हूँ। जिन पेरेंट को बैलेंस करना आ गया ये दोनों चीजों में, कि कहाँ पे लाड प्यार होना चाहिए और कहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए, इन दोनों चीजों का जब बैलेंसिंग आ जाता है तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छे पेरेंटिंग में चला जाता है, नाइस पेरेंटिंग, हैप्पी पेरेंटिंग बन जाता है। जिससे पेरेंटिंग हैप्पी कब बनता है, जिससे पेरेंट भी खुश हो और हमारा बच्चा भी खुश हो। एग्जैक्टली exactly. तो नेचर ने हमें जो इतना प्यारी प्यारी सी चीज दी है ना, तो उसको एंजॉय करते करते करेंगे तो बड़ा मजा आता है सही में, है ना। कितने लोगों को सोच में ये लगता है कि ये पेरेंटिंग हैप्पी होता है या फिर नहीं, बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, छोटे होते तो बहुत परेशानी होती है। कोई चैट बॉक्स में बता सकता है मुझे? अब बात कर सकते हो मेरे से कंटिन्यू चैट बॉक्स में, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। यस, यस, वेरी गुड। कंचन मैम बता रहे, यस, सही में ये चीज होती है, ऐसी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पेरेंटिंग हैप्पी बने, हमारे हमें खुशी दे जाए, या फिर हम जब पीछे आगे जिंदगी में जाएंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे, जब हमारे बच्चे बड़े हो चुके होंगे, कुछ डिफरेंस बन रहे, तो ये क्यों हुआ। जब हम सोच में पड़ते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो पूरा दिया था मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को मैंने पूरा सब देने की कोशिश की, तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये जब देखते हैं तब छोटी छोटी चीजें ध्यान में आती है, और शायद तब तक देर हो चुकी होती है ना। एक्चुअली पेरेंट है तो वो देना ही चाहेंगे, बेस्ट देना चाहेंगे। तो इसमें कोई दोहरा नहीं कि कोई पेरेंट अपने बच्चों को कम ज्यादा नहीं करता, या फिर कुछ डांटा भी है, कुछ किया भी है, डिसिप्लिन सख्ती से किया है तो उसकी ही भलाई के लिए है, ये सब है। लेकिन उतना समझने के बच्चे का एज है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, कहीं से कोई फोर्स नहीं करना है बच्चों को। सबसे पहले तो ये चीज आती है कि बच्चों को फोर्स करके मत बताओ, वो चीजें जो है उनको एक्सप्लेन करो, है ना। चाहे बच्चा किसी भी एज का हो। हमें बहुत बार लगता है कि मेरा बच्चा छोटा है, ये क्या समझेगा, तो क्या हो जाता है, इग्नोरेंस हो जाता है। हम किसी भी मूड में होते हैं तो वो आके बोलता है, तो ये मुझे ये बोलना है, वो खुशी से कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, मम्मी को बोलना चाहता है, तो क्या होता है, तुझे नहीं समझेगा, तू छोटा है, तू बैठ जा उधर जाके देख, टीवी देख, या फिर बैठ जा पढ़ाई कर। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन हो जाती है। होता है कि नहीं? बहुत बार होता है, अननोइंगली होता है वो सब। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चा किसी भी एज का हो, किसी भी एज का, मतलब 1 to 5 years के बच्चे भी होते हैं ना, इतने शार्प होते हैं, इनका कंसंट्रेशन इतना होता है कि वो हमें कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आज मम्मी का मूड नहीं है, मम्मा परेशान है, कुछ तो हुआ है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं। और उन चीज को अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ ना बच्चों को, अरे आज ऐसा हो गया, जितना उसकी समझ में आए उतना जाएगा, ऊपर से बाकी का चला जाएगा, नो इश्यू। लेकिन कंटिन्यूस हमें उसको बताना आना चाहिए। तो एक हो गया कि कहीं से हमें चीजों के लिए फोर्स नहीं करना है, और अगर एक्सप्लेन करके बताएंगे ना तो फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे दूसरी बात मुझे क्या बढ़िया लगती है, अगर तूने ऐसा नहीं किया या फिर ऐसा नहीं हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे, है ना। चीजों के अगर परिणाम बताओगे तो लोग, बच्चों को बहुत ज्यादा सही से समझ में आता है फिर। तो एक टाइम पे तो उन्होंने सपोज गलती कर ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आप जैसे उन्होंने परिणाम भुगता तो उसको रियलाइज हो जाता है कि मम्मा ने वार्न किया था मुझे कि ऐसा करने से ये हो सकता है, तो वो क्या हुआ, खुद से सीख गया। उसको क्या लगा, मुझे डिसिप्लिन थोपा नहीं गया मेरे पे, मेरा ये खुद का डिसीजन है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ जाता है। यस। दूसरी बात क्या होती है, बहुत बार आजकल वर्किंग लेडीज है, तो बच्चों को टाइम देना ये सब इशू हो जाता है, सबका लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो चुका है आजकल। तो बच्चे जैसे ही हो जाता है, मम्मी आजकल वर्किंग होती है या फिर नहीं भी है, तो क्या होता है, दिन भर काम चलते, गेस्ट आ गए, ये आ गए, वो, तो उसमें थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाता है बच्चों की तरफ। तो सबसे बढ़िया तो बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से बच्चों को आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाएंगे ना,
तो वो सबसे बढ़िया काम करता है बच्चों के लिए, और स्पेशली पेरेंट्स का। बाकी की रिक्वायरमेंट तो होती है उसकी कि हमारे भाई बहन हमें कैसा इम्पोर्टेंस दे रहे, बात कर रहे, खिलखिला रहे, वो सब तो होता है। लेकिन एज अ पेरेंट, जब पापा और मम्मी इतना बिजी होने के बाद भी मेरे साथ अच्छे से बैठते हैं, तो वो जो वैल्यू एडिशन उसको मिलता है ना, कि तब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको बढ़िया फील होता है, और वो फिर ओपन होने लगता है अंदर से। तो दूसरी बात जो है, बच्चों को आपको ओपन करना है। बहुत बार बच्चे शाय भी होते हैं, है ना। यहाँ पे कोई बताएगा मुझे कि किसके बच्चे शाय है और उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? एक दो हैंड रेस करेंगे तो चलेगा, एक दो लोगों से हम बात करेंगे। कि मेरा बच्चा शाय है और फिर भी मैं उससे बात करती हूँ तो धीरे धीरे करके खुल रहा है। छोटा भी हो सकता है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं। हैंड रेस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस, प्रियंका मैम बात करना चाह रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड यस, मेरी मॉर्निंग। बड़ी बेटी अभी 7 साल की है, और दोनों की वर्किंग है ना हम, तो इसके लिए वो थोड़ा सा बात करने के लिए थोड़ा सा, यानी फर्स्ट टाइम जिसके भी घर जाती है या फिर किसी से बात करना है ना, थोड़ा शाय फील करती है, बात नहीं करती झट से। और छोटा यस, बच्चा दो है, पर उसको ये तकलीफ नहीं है। आई थिंक उसको बड़ी यानी बहन है ना, इसके लिए वो इंडिया डायरेक्टली सभी के साथ घुल मिल जाता है। यस। तो आपने ये नोटिस किया कि प्रियंका मैम ने क्या बताया, उसका भी मैं आंसर करूंगी। प्रीति मैम बात करना चाह रही है। यस प्रीति मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी एक बड़ी बच्ची 12 साल की है, वो बहुत शाय है, और छोटी 6 साल की है, वो बहुत बातें करती है। छोटी वो कुछ नहीं देखती कि बिजी है क्या है, बड़ी बच्चे ने उसके साथ बैठना पड़ता है कुछ, फिर वो बाद में खिलती है, बाद में वो सब बोलती है, बट उसे क्वालिटी टाइम देना पड़ता है। और मेरा मानना है कि जब बड़ी बच्ची होती तो हमें भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो नहीं था ना, तो बाद में हम नेक्स्ट सेकंड बच्चे को उतना टफ बनाते। बड़े बच्चे इनोसेंट ही होते हैं सबके, क्योंकि हम ही उस वक्त बहुत इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको यस मैम। थोड़ा वक्त लगता है बात करने के लिए। यस मैम, बिल्कुल सही बताया आपने। तो मुझे यही पॉइंट बताने का था। तो यही इसीलिए मैं बोल रही थी कि क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है कि बड़ा बच्चा थोड़ा शाय है और छोटा बच्चा हमारा बहुत, जनरली मैंने सुना है कि ऐसा होता है कि बड़ा बच्चा शाय है और छोटा शैतान है, बहुत बातें भी करता है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, घर पे मेहमान आए तो बातें करता है, झट से इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि बड़े के साथ, जैसा कि आपने बोला कि पेरेंट्स को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता, थोड़ा सा वो फर्क आ जाता है कि फर्स्ट चाइल्ड है तो उसका केयर करने में, बाकी का चीजों में थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाता है कि बस इसको खिलाना है, पिलाना है, ये सब चीजें, और मम्मी भी उस तरह से प्रिपेयर नहीं होती, तो ये हो सकता है। और दूसरा क्यों होता है, क्योंकि उसको जो छोटे बच्चे को जो मिल रहा है ना, तो ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि बड़ा बच्चा है तो वो सेफ फील करता है, तो अपने आप से उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, कि मम्मा नहीं है लेकिन मेरा छोटा भाई है, या फिर दीदी है मेरी छोटी सी, भले 5 साल की दीदी है और बच्चा 1 साल का है उसका छोटा भाई, लेकिन वो फिर भी फील करता है कि मम्मी मेरे आसपास नहीं है। उनके लिए तो इतना भी काफी है कि मम्मी वॉशरूम गई है और मेरे पास कोई नहीं, इतने से भी वो डर जाता है, इतना छोटा होता है वो तब। तो उसको अगर पास में दीदी मिल जाए या फिर छोटा भैया मिल जाए, तो वो उसका कॉन्फिडेंस, नहीं मैं अकेला नहीं हूँ। तो वही मैं कहना चाह रही थी कि पॉइंट ये कि हमें बच्चों को नहीं करवाना है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हमें उस तरह से एटमॉस्फेयर देना चाहिए उसको। तो इन चीजों का उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत असर पड़ता है। अभी के लिए तो ये ठीक है, हम इतना बात कर लेते हैं, गेस्ट आए उनको बता दिया कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आगे जाके यही जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है तब हमें परेशानी होने लगती है कि ये ऐसा क्यों, हाँ मैंने तो दोनों का एक साथ दिया था, एक जैसी चीजें दी थी, तो वो चीजों का असर पड़ता है। एग्जैक्टली exactly. दूसरा होता है, हमें क्या बोलना चाहूंगी मैं कि जब भी हम आदतों की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं हमारे। मानते हो क्या आप लोग इस बात को कि बच्चों से अननोइंगली बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, कितने भी एज का छोटा बच्चा हो? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। मतलब काय म्हणतो, खरं खरं सांगायचं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं अच्छी माँ हूँ, इस अच्छा बुरा कुछ नहीं, माँ तो माँ होती है, पापा तो पापा होते, बेस्ट ही देते,
लेकिन छोटी छोटी म्हणजे काय म्हणतो ना, इनडायरेक्टली ज्या चुका होतात ना, तो वो होती है क्या? कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई के बारे में हो सकता है, या फिर अपन हम किसी कई बार अपने फ्रेंड्स के बच्चों के साथ उनको कंपेयर करने लगते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता, दिखने में इसकी हाइट तो उतनी हो गई, तेरी क्यों नहीं बढ़ी अब तक? एक्चुअली उसको आंसर पता ही नहीं है। ये सुवर्णा मैम बता रही, बड़े बच्चा छोटा भी और चाइल्ड भी छोटे से। ओके, सही है मैम, ये तो बिल्कुल होता ही है। और ये क्यों होता है लेकिन? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक्सपेक्टेशन हमारे कम करने। एक ही छोटी सी बात बताऊंगी, हम उस एज में थे तब सच में इतना टैलेंट था क्या, या फिर इतना हम लोग ओपन थे क्या? वो बात करने का, कॉन्फिडेंस का, वो कुछ भी आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इतना सा ही ध्यान रखो कि हम उस एज में थे तो कितना समझते थे चीजों को। बस उतना भी अगर एक बार रिमाइंड कर लोगे खुद को, तो भी हाँ, आप कूल हो जाओगे और बच्चों पे गुस्सा नहीं करोगे, या फिर एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाएंगे। यस, तो छोटी छोटी आदतों का हम बहुत ज्यादा ये कर लेते हैं कि तू अपना रूम संभाल के नहीं रखता, तू टाइम पे होमवर्क नहीं करता, देख तेरे कपड़े कैसे हैं। तो ये चीजों से उसको इस तरह से नहीं बताना है, तो ऐसा करेगा, देख अगर तेरे कपड़े तूने अच्छे से रखे वार्डरोब में तो कितना सुंदर लग रहा है। ये होगा एग्जाम्पल कि अगर तेरी हाइट बढ़ेगी तो कितनी मस्त पर्सनैलिटी लगेगी। तू करना चाहेगा फिजिकल वर्कआउट, जैसे उसका हाइट हुआ है तुझे भी चाहिए क्या? तो इस तरह से मोटिवेट करके अगर बच्चों को बोलोगे, हम क्या बोलते हैं मोस्टली, मतलब सारे, मैंने भी किया है, ऐसा कुछ नहीं है, निगेटिव तरह से टॉक करते हैं कि देख तेरा ये हो गया, गलत हो गया। हाँ, लेकिन उसको सही कैसे करना, अगर तू ऐसा करता तो ये और अच्छा होता। इस तरह से अगर हमारा सेंटेंस रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दूसरी चीज क्या होती है कि वो सारी चीजें हम जो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें खुद को अडॉप्ट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि देने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि हम ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, देने वाली कोई बात नहीं है इसमें। संस्कार आपल्या संस्कृतीत म्हणतात ना, याच्यावर संस्कार झाले, तर हे संस्कार झाले, ते संस्कार, किंवा असं कुणीतरी वाईट बिहेव केलं तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ यार, इसके घर पे सिखाया नहीं क्या? तो किसी बच्चे को कुछ सिखाया नहीं जाता। कोई भी पेरेंट गलत आदत डालने का सोच भी नहीं सकता, तो डालने का तो दूर रहा, सोच भी नहीं सकता हमारे बच्चे को गलत आदत लगे। लेकिन ऐसा फिर भी क्यों हुआ? लगता है ना, ऐसा फिर भी क्यों हो जाता है? बहुत बार देखते हैं हम लोग कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया, हमने तो इसको कभी बोला नहीं, कैसे कुछ सिखाया नहीं इस तरह से। तो इसलिए होता है फ्रेंड्स कि अननोइंगली हम उनके सामने वैसा बिहेवियर कर देते हैं, जैसे कि झूठ बोलना हो गया, फोन पे बात कर रहे, हाँ हाँ मैं निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ, और आप तो घर पे ही है और हमारा बच्चा सामने से सुन रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है कि तेरा पढ़ाई का दिन है, अभी मैं टीवी चल रहा है, तू जा अपने कमरे में जा और पढ़ाई कर। ऐसा होगा क्या? फिर उसका मन लगेगा क्या? नहीं होगा। दूसरी बात, तुझे वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, तू ग्राउंड पे जा, तू ये कर। और हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, उसको लाइफस्टाइल कुछ दिखा रहे हैं? नहीं कर रहे। तो वो कैसे करेगा? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या होगा? आप फोर्सफुली बताओगे, फिर उसका माइंडसेट अलग जोन में चला जाता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा छोटी होती है, लेकिन डे बाय डे ऑब्जर्वेशन से वो बच्चा वैसे बनता जाता है पूरा, उस तरह से उसका पर्सनैलिटी पूरा बन जाता है। और एक लिमिट पे हमें याद आता है कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ। एज अ पेरेंट सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पीछे मुड़ भी नहीं सकते और आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमें चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर ये गुण दिखे, तो वो चीजें हमें अडॉप्ट करनी है। कुछ भी हो सकता है वो वेजिटेरियन। अब हम बोलते हैं कि तू सारी सब्जियां ही नहीं खाता, हम खा के प्लेट में लेके बैठते हैं क्या? वो पूरा उसके सामने एक बार बैठो, सारा प्लेट बना के लो, सैलेड लो, सब लो, ऐसा लगातार वो 4-8 दिन करता रहेगा। क्योंकि मैंने इस फैमिली में आके बड़ा नोटिस किया है, मुझे सैलेड खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं नहीं लेती थी, लेकिन मुझे बड़ा लगता था कि मेरे बच्चों ने खाना चाहिए। तो हर रोज पूछती थी मैं शॉर्ट रिसेस में, आज सैलेड दे दो क्या कट करके? तो वो नहीं बोलती थी, नहीं चाहिए, कुछ अच्छा दे दो ना, लड्डू दे दो, ब्रेड बटर दे दो। तो वैसा ही हो जाता है, सिंपल थिंग थी। तो धीरे धीरे ध्यान में आने लगा कि अगर मैं नहीं करूंगी तो वो कहाँ से करेंगे, सीखेंगे कहाँ से? उनके लिए तो हम ही उनकी दुनिया है ना, बाहर की दुनिया तो उन्होंने देखी नहीं है।
उनकी दुनिया सिंपल अपने पेरेंट से शुरू होकर पेरेंट पर ही खत्म होती है। उनका घर ही उनके लिए पूरा उनकी छोटी सी दुनिया ही होती है, और हम लोग उस दुनिया के हीरो हीरोइन, जैसे हमारे लिए बॉलीवुड स्टार्स है ना, वैसे हम कहीं से उनके लिए हीरो हीरोइन से कम नहीं होते। तो ये सब करने के लिए हमें रोल मॉडल बनने के लिए उनका ये सब जरूरी है। दूसरी बात बताना चाहूंगी, जब भी मेरे मतलब एक अपना एग्जांपल बताती हूँ, जब मेरी बेटी 10th में थी तो करियर काउंसलिंग उसका बहुत सारा क्लियर था, क्योंकि कॉन्फिडेंट थी पहले से, बहुत क्लियर था उसका कि क्या करना है उसको। फिर भी मुझे पता नहीं, वो ट्रेंड है आजकल कि उसको काउंसलिंग करवा के लाए क्या, इसका ये किधर है, ये देखने के लिए मैंने उसको बोला कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट कर लेंगे तेरा। और वो फिर वो बोले कि क्या होता है ये, मतलब वो समझाएंगे, तुझे क्वेश्चन पूछेंगे और फिर तेरा ये देखेंगे कि कौन से साइड में तू अच्छा कर सकती है, कौन सा तेरा करियर रहेगा। तो उसने मुझे एक लाइन में बता दिया था, सच में बताओ फ्रेंड्स, कि मम्मा कोई जरूरत नहीं किसी के पास जाने की। हम टेबल पे जब बैठते हैं और आधा आधा घंटा डेली हमारे खाने के बाद बात चलती है, आपसे ज्यादा अच्छा काउंसलर तो कोई है ही नहीं। एक्चुअली सच में बताओ फ्रेंड्स, मुझे इतना बढ़िया लगा था उस दिन, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे कोई भी पूछता था कि एजुकेशन था तूने किया क्यों नहीं, जॉब क्यों नहीं की, तो बड़ा बुरा लगता था। लेकिन उस दिन मुझे पूरा ऐसा, मेरी बेटी ने मुझे एक मतलब बिना सर्टिफिकेट का वो टैग दे दिया कि मैं अच्छी काउंसलर हूँ। और इस बात पे मेरी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी चीज हो आप हमसे बात करो, हम समझ जाते हैं चीजों को। तो अभी तो बड़ी है तो समझ गई, लेकिन ये क्यों हुआ, तब से लेकर आज तक मैंने उनको काफी स्पेस दी थी। एक एक ट्रिक छोटी सी ये भी है कि छोटे छोटे डिसीजन में इन्वॉल्व जब आप बच्चों को करोगे ना, तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप से बिल्ड होता है उनके अंदर। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि छोटी है क्या बात करेगी। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे चीजों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करती गई। तो उस तरह से मुझे क्या मिला उसका बेनिफिट, वो इतनी कॉन्फिडेंट निकली, और उनको क्या लगता था कि नहीं मेरा कुछ इंपॉर्टेंस है, मैं कुछ सोच के अपनी मम्मी को बता सकती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो मैं छोटी छोटी चीजें, हाँ भले वो चीजें मैं अप्लाई करूँ नहीं करूँ, लेकिन उसका मत जरूर लेती थी कि आपण म्हणतो ना मराठीत, तुझं मत काय आहे त्याच्यावर। तो मैं जरूर से जरूर इन्वॉल्व करती थी अपनी दोनों बेटियों को। तो उससे क्या होता था, बड़ी खुश हो जाती थी कि कुछ इंपॉर्टेंस है हमारा घर में। तो अलग से कॉन्फिडेंस भरने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, ये छोटी छोटी चीजें ही है जो हम ही सिखाते हैं उनको। और दूसरी बात, मैंने जनरली क्या सुना है, बीच में बोलते हैं या फिर बड़े बोल रहे तो बच्चे बोल आके सुन के कुछ लगता है कि मम्मा ऐसा करेंगे क्या। हाँ अभी देखो, वर्षा मैम भी बोल रही है, मेरे साथ भी होता है ये सब, बिल्कुल होता है। सारी मैम शायद आप फील कर रही होंगी, क्योंकि हाथ का काम छोड़ के बहुत सारी मम्मियां अभी स्ट्रिक्टली सामने बैठी और देख रही, क्योंकि अपना घूमने लगा है दिमाग में, है ना। हो जाता है, मतलब बड़े बच्चे बड़े भी हो जाए, लेकिन माँ कभी से भूलती नहीं है, उनका बचपन कहीं नहीं भूलती, उनके लिए वो बेस्ट बेस्ट होता है। अभी मेरी बड़ी बेटी 22 साल की है, तो पिछले 15 साल का अगर आप पूछोगे तो मुझे खास कुछ ध्यान में नहीं है। बस मेरी बच्चियों का कुछ भी पूछ लो, वो मैं झट से बता सकती हूँ, छोटी से छोटी चीज, क्योंकि पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मम्मियों का उस सालों में, उनको कहीं से याद नहीं रहता, कुछ और भी है जिंदगी में। तो अगर इतना प्यार, अगर आप हम लोग इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारे बच्चे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों को हम अवॉइड करेंगे तो ये पेरेंटिंग हमारी सही से हैप्पी होगी, है ना। मम्मियों का नहीं, सिर्फ पापा भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। बहुत बार क्या होता है कि सारा मतलब अटेंशन जो है ना मम्मियों पे आ जाता है। और बहुत बार तो सही में वो मुझे बुरा लगता है, बहुत फॅमिलीज में ये सुना भी है मैंने की कुछ किया नहीं तो तुझं लक्ष कुठे होतं तिने असं केलं तर। अरे मम्मी ने तो ध्यान देना ही है, लेकिन पापा ने क्यों नहीं देना है। वो बॉन्डिंग आपने बनाया क्या, वो किसकी प्रॉब्लम में है और तो पापा को आके शाम को बताए कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर मेरा ये प्रॉब्लम है पापा, मुझे सॉल्व करके दो। तो ये बॉन्डिंग आप अपने बच्चे के साथ बना पाए क्या। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, चीजों को, गलतियों को, उनके सीक्रेट्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो रखना सीखो अंदर, कि उसने कुछ किया, ठहर अभी बता देती हूँ पापा को, तूने ऐसा किया, फिर दादाजी को बता देती मैं, चाचा को बताओ क्या। तो इस तरह से जो हम धमकाते रहते हैं ना, तो अंदर से डर बैठ जाता, कहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बच्चों के अंदर। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो हम उनका कैरेक्टर क्यों खराब करते, अननोइंगली मम्मियों से भी ये हो जाता है कि उनको आगे रखने के लिए या फिर बच्चों से कुछ अच्छा करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पापा का ये देते हैं
कि आप पापा को बताओ क्या, फिर वो डांटेंगे फिर समझ में आएगा। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि उनका रिलेशन कहीं ना कहीं हम खराब कर रहे हैं। और ये बिल्कुल अननोइंगली होता है, मैं कहीं से नहीं कहूंगी कि ये कोई जानबूझ के करता है, कोई मम्मी ऐसा नहीं चाहेगी, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां होती है हमसे। तो बच्चों ने अगर शेयर किया है, आप, मैं क्या बोल रही कि आप शेयर करना सीखो, बच्चों को बात करने दो, ये सब ठीक है, लेकिन आप उनकी गलतियों को पर्दा डालना जो बोलते हैं, अब मतलब उसको समझाओ कि क्या गलती हुई, इसके क्या परिणाम होंगे। लेकिन आप दो चीजों को उसका रखोगे अपने पास ना, तो उसको एक विश्वास बना रहेगा कि नहीं मम्मी है, तो फिर मेरी ये बात कहीं से बाहर नहीं जाएगी, और वो चीज कहीं से रिपीट भी नहीं होगी, वो गलती बच्चा रिपीट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वही बात को आपने ओपन करे, पापा को बता दिया, घर में बोल दिया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो क्या हो जाता है, वो डर ही निकल जाता है बच्चों का। जिस बात से वो डर गए थे कि गलती हुई, वो डर ही निकल जाता है, और फिर क्या करते हैं बच्चे, ठीक है ना, जो करना है कर लो। तो ये एटीट्यूड उनमें हम इस तरह से आ जाता है। किसी को है ऐसा एक्सपीरियंस, बोल सकते हो आप, कोई हैंड रेज करके बात करना चाहेगा? कि हमने गलती से डांट दिया बच्चों को, और फिर वो डांटते डांटते ऐसा हो जाता है कि मुझे मुझे अब डर नहीं लगता। हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इतना बोला, होता है ना ऐसा। यस, एग्री करते हो आप लोग? यस नीता मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड हमारे यहाँ मॉर्निंग। भी ऐसे ही मैम, छोटी बच्ची को मैं बोलती हूँ और कोई भी बात जैसे बता देती हूँ तो अब वो बोलती है बता दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बड़ी बच्ची नहीं बोल पाती है क्योंकि उसकी कई बातें मैं नहीं लाती सामने, पर छोटी ऐसी हरकत करती है, कई बार अपन बोल ही देते, देखो इसने ऐसा कर दिया मम्मी जी, इसने ऐसा कर दिया। तो अभी वो बोलती किसी को भी बताओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जैसा कर रही हूँ मैं वैसे ही करूंगी। होता है मैम ऐसा। यस, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन हम जब समझते हैं तब तक देर हो जाती है। यस वैशाली मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा टॉपिक है मैम आपका, और सेशन भी बहुत अच्छा लिया, सब पॉइंट आपके कवर हो गए हैं। मैं बोलना चाहूंगी कि मैं टीचर हूँ और छोटे बच्चों के साथ मेरा दिन पूरा जाता है, तो और इस टाइम तो मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड मिला है। तो कोरोना के जो बच्चे हैं, कोरोना से बाहर निकले हुए, तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकले हैं, वो इतने चंचल है कि वो एक मिनट भी नहीं ठहर पाते, तो बहुत कसरत जाती है उन बच्चों को संभालने में। और इतने मुंह फट है, मना हम मराठी में बोलता कि एकदम फटकन बोलतात तोंडावर। तो मैंने कल उनको बोला कि बहुत अगर ज्यादा बारिश रही तो स्कूल में नहीं आना, तो बोलते कि फिर आप क्यों आते हो, फिर आप फिर आप भी नहीं आना चाहिए। तो मैंने बोला मेरे टीचर मुझे डांटते हैं अगर मैं नहीं आऊँ तो फिर हम आप भी मुझे डांटा करो। इतने इतने ब्रिलियंट, इतने मुंहफट, और उनको बहुत अच्छे तरह से हैंडल करना पड़ता है। एरोगेंट भी है और उनको बहुत मैनर्स भी सिखाना बाकी है अभी। तो मैनर्स, ये जो बात आपने कही ना कि संस्कार वाली बात, तो मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छे अच्छे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो जिनके घर पे बहुत अच्छे संस्कार रहते हैं मगर बच्चे वैसे नहीं रहते हैं। तो हम ज्यादातर मन पर ले लेते हैं कि मुझसे कुछ परवरिश में गलती हो गई क्या कि बच्चे ऐसे हो गए। तो मैं कहूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, पेरेंट्स मन पे मत लिया करो कि आपके बच्चे अगर कुछ अलग है तो, क्योंकि मैंने एक घर में दो टाइप के बच्चे भी देखे हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि माँ बाप एक पर अच्छे संस्कार देते हैं और दूसरे पे नहीं देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, संस्कार वो अपने साथ ही लेकर आते हैं। जिसका जिसका स्वभाव हर एक का अलग रहता है, नेचर सब हर एक का अलग रहता है। एक ही घर के अलग अलग 3 लड़के हैं या 2 है या एक भी रहा, तो सबके मना जो नेचर है वो अलग रहता है। तो पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा मन पर मत लिया करो कि अगर आपका बच्चा बहुत ही एरोगेंटली बात कर रहा है, उसको समझाओ, उसको सुधारो, मगर उसको ये मत कहो कि तू कैसे ऐसा हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये बात नहीं है, क्योंकि हर एक की कैसेट अलग बजने वाली है, तो कैसेट को हमको एक दूसरे को एडजस्ट करना है कि इसकी कैसेट ऐसे बज। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा। मैम आप टीचर हो, इसलिए आप बहुत अच्छे से बच्चों की साइकोलॉजी समझते हो।
तो इस तरह से आपने ये छोटी छोटी चीजों को महसूस भी किया है। सच में थैंक यू फॉर वैल्यू एडिशन मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने। सही में ऐसा हो रहा है ये बच्चों के साथ बहुत बार, मतलब पेरेंट्स इतना सब करके भी इतना नाखुश हो जाते हैं, एट द एंड ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो गया। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, या फिर यंग पेरेंट जो है वो इससे छोटी छोटी चीजों से सीख सकते हैं। जिनके बड़े हो गए वो सिर्फ अपना पीछे जाके देखेंगे, तो वो चीजों को संभालो और अपने नाती जो होते हैं उन पे ध्यान दो, शायद से अगली पीढ़ी के लिए ये काम में आ जाए। लेकिन पेरेंटिंग ये इतना सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन ये कई कई जिंदगी को बनाता है। हर एक जिंदगी को बनाता है, कई नहीं, हर एक जिंदगी को बनाता है। क्योंकि जिस तरह से पेरेंटिंग रहेगी, हमारी सोच हमारी सोच ही तो हमारी एक्शन में आती है, और वही एक्शन बच्चों को बना के जाती है। तो एक तो थोड़ा होता है कि थोड़ा अंदर से बर्थ वो कैसा है, अपनी चीजों को थोड़ा लेकर आता है जेनेटिकली, और बाकी का पुश हमें देना पड़ता है। जो जेनेटिक है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की चीजों को हम बिल्कुल सही तरह से हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि उसको लाइफस्टाइल अच्छे से देना, उसको अच्छे से वेजिटेबल्स खाना सिखाना, फ्रूट्स का डिटेल में बताओ आपकी किस में क्या है, किस चीजों से तुझे क्या फायदा होगा, और ये करो। और उसके साथ साथ आप उसके साथ अपने बिहेवियर में चेंजेस लाओ। आप खुद करो, वो अपने आप से करेगा। बहुत ज्यादा सिंपल है ये। आप खुद करो, वो कॉपी करता जाएगा और उसकी पर्सनैलिटी बनती जाएगी। इतना सिंपल टेक्निक है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस। और तो इसी तरह से ये हो गया हमारा बोलते बोलते कि मेंटल उसका ग्रोथ कैसे हो जाता है, क्योंकि दिमाग में कंटिन्यू बच्चों का चलता रहता है कि इसे क्या बोला, क्यों बोला। हाँ, भले बहुत बार बच्चे काय म्हणतो ना आपण व्यक्त नहीं होत, तो वो उनका एज भी कम पड़ता है, दूसरा डरते भी है माँ बाप से, तो वो बोल नहीं पाते कि आपका ये गलत था। लेकिन वो चीजें अंदर बैठ बैठ के, मतलब मन साफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पूरा खुले मन से बात नहीं करोगे, चाहे पेरेंट्स हो और बच्चे हो, और पेरेंट्स का तो ये फर्जी है कि अपने बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसको बाहर निकालो। उसको साइड से छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे ना, तो इतना आसान होता है। जैसे अभी वैशाली मैम टीचर है तो बात कर रहे थे ना, तो उनको छोटे छोटे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछो, तो अपने आप से सारा बाहर निकल आता है। रात को 10 मिनट को लेकर बैठेंगे ना कि दिन में क्या हुआ, तो शुरू में तो इधर उधर कि हाँ ठीक था, गया था ना स्कूल, लेकिन क्या पढ़ाया, तुझे उसमें से क्या अच्छा लगा, आज तेरी फ्रेंड आई थी क्या, उसने क्या टिफिन लाया था, तेरा झगड़ा हुआ क्या तेरी फ्रेंड के साथ, तेरा मूड क्यों नहीं है। तो बच्चे अपने आप से ओपन होते जाते हैं, और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है कि मम्मी से कुछ भी नहीं छुपाना है। और ये सबसे बेस्ट होता है पेरेंट्स के लिए कि हमारे बच्चे हमसे कुछ भी ना छुपाए। इससे तो कोई बड़ा रिवॉर्ड ही नहीं है माँ बाप के लिए, है ना। तो ये सब मेंटल फिजिकल ग्रोथ का हो गया कि इन सारी चीजों को अडॉप्ट करने से जैसे कि उसका पर्सनैलिटी बनेगा। तो हमारी फैमिली में आके हमने वैसा ही सीखा है कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कि हमें क्या खाना है, हमारा दिन कैसे शुरू करना है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे आके सीखी है। तो सेम वे हमने अपने बच्चों को उसी तरह से देना शुरू किया। मैंने जैसे बोला ना शुरू में कि मैं सलाद नहीं खाती थी, जब मैं खाने लगी अपने कोच को मुझे फोटो डालना था, तो शुरू में तो फोटो डालने के लिए खाती थी। सच में बोलूं तो मुझे क्या फायदा होगा ये मुझे ज्यादा नहीं समझ में आता था, बस डालना है फोटो सचिन सर को तो मुझे प्लेट में लेना है। तो उस तरह से मेरी वो आदत बन गई, और मेरी आदत देख देख के मेरे बच्चे अभी पहले बोलते कि सैलेड दे दो ना, वही 10 मिनट बाद में खाऊंगी। तो इतना सिंपल सा वो हो गया, तो बड़ी खुशी होती है मुझे देख के। तो वो सारी चीजें तो वहां से सीखते हैं, तो फिर अपने आप से उसका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ तो होना ही है। फिर हमारी फैमिली में आके जैसे हमने सीखा है कि यहाँ पे हम जैसा अपना चाय नाश्ता हमने चेंज करके लाइफस्टाइल हमारी बदली है, तो उसी तरह से बच्चों का न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहूंगी। कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीजें तो मैंने बात की, वो तो सब होता ही है, लेकिन बहुत सारी चीजों का डेफिशिएंसीज के बाद भी कुछ असर पड़ता है बच्चों पे। जैसे कि जैसे पीछे बहुत अच्छा, मुझे याद नहीं है कि मैडम ने लिया था सेशन, लेकिन क्रेविंग्स कैसे कैसे होती है बच्चों की। तो मिठाई क्यों मांगता है, फ्राइड चीजें क्यों मांगता है, तो किस डेफिशिएंसी के कारण कौन सी क्रेविंग होती है, ये हमने वहां उस सेशन में सीखा था। वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था, और वहां से मैंने समझा कि बच्चों का कुछ दोष नहीं होता। मतलब नॉनवेज क्यों मांगता है, बहुत बार बच्चे तो बड़ा लगता है अजीब कि ये ऐसा पर्टिकुलर छोटा है फिर भी नॉनवेज का डिमांड क्यों कर रहा है, या फिर मिठाई क्यों मांगता रहता है ये। हमें तो बहुत लगता है कि इन्होंने फ्रूट खाना है, इन्होंने अच्छे से सब्जी रोटी खानी है, वो सब लगता है, लेकिन क्यों कर रहा है। तो वो सब सारा क्रेविंग्स है, कुछ कुछ डेफिशिएंसीज के कारण होता है। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कल ही हमारा डायनोशेक के बारे में, हमारा जो बच्चों का फ्यूल है, न्यूट्रिशन है, उसके बारे में सोनाली मैम ने बहुत अच्छे से समझाया था।
और जब मैंने पहली बार सुना था वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा था। तो अगर वो वैसा न्यूट्रिशन हम अगर ऐड करते हैं बच्चों को, तो ये सारी चीजें अपने आप से रूटीन में आती है, और फिर वो अगर फुलफिल होते रहेंगे अंदर से, तो हमारा बॉन्डिंग भी बना रहता है। प्रॉब्लम्स हमें कम कम करती जानी है, खत्म तो होनी नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स कम करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है कि आप बच्चों को हमारा डायनोशेक पिलाओ। आप सबको पता ही है डायनोशेक, है ना? कौन कौन अपने बच्चों को देता है डायनोशेक? कोई बताएगा? चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, मी करके डाल सकते हैं। कितने बच्चे लेते हैं हमारी फैमिली में? यस, दीपाली मैम बोल रही है। बाप रे, सरोज मैम, बहुत सारे डायनोकिड है, मतलब बाप रे। मीनाक्षी मैम भी है, पल्लवी, यस यस, बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर हैं। क्योंकि ऑब्वियस है, हम पेरेंट है तो अपना अपने लिए अगर हमें अच्छा सा ये टी ब्रेकफास्ट मिला है तो हम अपने बच्चों को देना ही चाहेंगे, है ना? तो बहुत बढ़िया से ये न्यूट्रिशन है, आप बच्चों को दो और उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में उनकी हेल्प करो। तो मेरे साइड से इतना ही था। थैंक यू सो मच। अपनी सिंपल सी छोटी छोटी चीजों को अपने आप सबने पेशेंसफुली सुना मुझे। और इसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ सवाल है, छोटे मोटे प्रॉब्लम है, तो मैं अपने तरीके से बता पाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ कोई नॉलेज नहीं था, मेरी तरफ से था। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के चलते अगर मैं कुछ अच्छे से बता पाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप हैंड रेज करके बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपाली मैम, सच में आपने इतना बढ़िया सेशन लिया है। मैं देख रही थी सभी लोग जैसे जैसे आप टॉपिक ले रहे थे, सब लोग ऐसे अटेंटिव होकर सुन रहे थे कि अब हम क्या बताने वाले हैं, पेरेंटिंग में क्या और क्या हो सकता है, हम लोग कहाँ पर गलत हो रहे हैं, या फिर हम लोगों का जो कर रहे हैं हम लोग वो सही है या नहीं। ऐसे सब लोग प्रॉपरली सुन रहे थे। और इवन इतना ही नहीं, मैंने देखा जब आपने पापा के बारे में बात करनी स्टार्ट की ना, जितने भी यहाँ पर पापा थे ना, सब लोग ऐसे अटेंटिव हो गए। पहले वो इतना नहीं सुन रहे थे, लेकिन पापा का नाम आते ही सब लोग ऐसे स्क्रीन के पास आकर बैठ गए, क्या क्या बताने वाले हैं मैम। इतना मतलब सच में सबके दिल के पास का ये टॉपिक था, और सब लोगों ने सच में इतना ध्यान देकर सुना, और आपने बहुत ही बढ़िया डिलीवर किया है टॉपिक को। रियली ग्रेट मैम। और अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सारे लोगों से, अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप चैट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए, ताकि हम लोग आपके क्वेश्चन के आंसर सबको दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मॅम. माझा क्वेश्चन असा आहे की आता मोठे मुलं आहेत, समजा 25 वर्षाचे, 21 वर्षाचे, ते मुलं ऐकत नाहीत खाण्याच्या बाबतीत, तर त्यांना कसं करायचं, त्यांच्यासाठी काय करायचं? येस, बघा, मम्मी आहे, मुलगा 25 वर्षाचा झालाय, सेम कन्सर्न है। 5 वर्षाच्या मुलाला मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तब भी वही होता है, और जब 25 साल का है फिर भी वही है। सबसे बड़ी बात मैं क्लैप करना चाहूंगी सारी मम्मियों के लिए, कंसर्न सेम है कि मेरे बच्चे के पेट में अच्छा न्यूट्रिशन जाना है। अभी भी उनका कंसर्न है। मुझे बहुत खुशी हुई, आप, मेरी भी 22 साल की बेटी है, लेकिन देखती रहती दिन में इसका कितना कैलोरीज गया, क्या करती है, वर्कआउट कर रही है तो तुझे फायदा होगा क्या। तो मैं सिंपल इस तरीके से लेती हूँ मैम, तो उसको ये बोलती हूँ, अगेन वही है, हम जो जैसे आप आगे कॉल पे बहुत सारे कोचेस है, या फिर जो भी नए मेंबर्स है वो भी समझ सकते हैं कि उनके कोच ने उनको अपने बीएमआर से सिखाया था, है ना, राइट। मुझे जब यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले अपना बीएमआर समझा था, जो मुझे पहले नहीं पता था। बस अच्छा खाना है, वर्कआउट करना है, इतना ही पता था। लेकिन इन सब के बीच में सचिन सर ने मुझे ये सिखाया था कि अपना बीएमआर देखो, यानी कि बॉडी का कैपेसिटी देखो, कितना कैलोरीज बर्न कर पा रहा है ना, तो कितना कैलोरीज लग रहा है आपको दिन भर के लिए। तो वो मुझे जब समझ में आया, तब मैंने ये सेम वे अपने बच्चों को बताया, क्योंकि बड़े मेरे बच्चे भी समझ रहे हैं। तो सेम वे आप ऐसा ही कर सकते हैं, अगर उसको एक्सप्लेन करो कि तेरा बीएमआर ये है और इतना जाना है, इतना कैलोरीज तुझे, अगर वेट बढ़ रहा है तो कम करना है, मेंटेन करना है तो तुझे इतना लेना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लो, मतलब हाई, लो कैलोरीज और हाई न्यूट्रिशन वाला खाना वो सजेस्ट करो, उसमें ही ऑप्शन दो बढ़िया अलग अलग। हाँ, उसकी थोड़ा चॉइस के अकॉर्डिंग करोगे तो थोड़ा सा सिंपल से मान भी जाते हैं बच्चे। थोड़ा उनका चॉइस देखो, थोड़ा न्यूट्रिशन देखो। तो अगर बड़ा है, मतलब 25 साल का बेटा है, तो आपको सब समझेगा। बस एक इम्पोर्टेंट, सबको सब पता होता है। आप सब भी अभी कॉल पे जितने बैठे हो ना, आप सबको सब पता है। मैं कहीं से कोई अलग बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब चीजें रिमाइंड होती है ना दूसरे के मुंह से, तो एक ब्रेन वॉश जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाता है।
तो फिर बच्चा अगर आपका बड़ा भी है फिर भी आप एज अ मदर, क्योंकि बिलीव बहुत होता है बच्चों को, मम्मी में उनको टीचर भी दिखती है, मम्मी भी है सारा, मतलब रोल मॉडल जिसे बोलते हैं वो होती है। मम्मी एजुकेटेड है, कितनी वर्किंग है, घर पे है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस्ट होती है उनके लिए मम्मी। अगर आप प्यार से उसको समझाओगे ना तो बड़ा है फिर भी समझ जाएगा, और उसका थोड़ा सा मतलब उसकी फूड की जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग उसको बता, मतलब हेल्थ भी ऐड करो और थोडा चॉइस भी, तो इसका बैलेंस हमें बनाना पड़ता है मम्मियों को। मॅडम त्यांचे टेस्ट खूप वेगळे आहेत, काय सांगणार आता. किती सांगितलं ना, आता मी भरपूर अनुभवते ना, आता मी माझ्याहूनच सांगते, मी तुम्हाला माझ्या पण टेस्ट खूप वेगळ्या होत्या, पण मी त्याच्यात चेंजेस आणले, पण मी खूप करण्याचा प्रयत्न करते, पण ते होतच नाहीये माझ्याकडनं. नहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं मैम कि उसको अगर बॉडी बनाने का शौक है तो उस तरह से उसका पॉइंट ऑफ व्यू उस तरफ घुमा दो आप, कि तुझे ये खाएगा तो वो नुकसान होगा, फिर तेरा बॉडी बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मसल गेन, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके उस तरफ, मतलब उसका अटेंशन ही घुमा दो आप उस आता तरह दोन से। तो मुले फिर जो भी आहेत, चॉइस है कॉम्प्रोमाइज करते हैं बच्चे फिर अपना चॉइस दोन को। मुले आहेत. एक वर्किंग करतो आणि एक वर्किंगच करत नाही, म्हणजे हॉस्पिटल आहे त्याचं, तो जातो जॉबला, आणि एक समजा ट्युशन क्लासेस करतो. पण एक मोठा मुलगा जे आहे ना, त्याला कितीही सांगा, डॉक्टर आहे बरं का तो, कितीही सांगा त्याला, अरे उठ थोडंसं हेल्थ हे कर, पण तो मनावरच घेत नाही. आपल्याला काय, आपल्याला चहा नाश्त्याने वजन कमी होते ना, मग व्यायाम करायची काय गरज आहे, काय आडे काय करायची असं म्हणतो. आणि लहान मुलगा म्हणतो, नाही मला बाहेरचं, म्हणजे आपण किती चांगलं बनवा खायला, बाहेरचं त्याला एक दिवसातून एक वेळेस तरी खाऊ वाटतं बाहेरचं. अभी मैं आपको लास्ट सोल्यूशन बताऊं क्या? अभी हाँ. आप 25 साल तक उसको समझा लिया, अभी उसका शादी कर दो, उसकी बेबी समझा देगी उसको। ये लास्ट वाला सोल्यूशन था मेरे पास का। यस Okay. यस राजश्री मैम। राजश्री पाटिल मैम। गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली मेंबर। मैम जब आप बता रहे थे ना तो दो चीजें मेरे मेरे साथ हो रही थी, जब मैं बच्ची थी और जब मेरी बेटी थी। अभी मेरी बेटी भी 22 साल की हो चुकी है। जैसे अंजलि मैम ने बताया कि सुनते नहीं है वगैरह, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम होता है कि उनको अपने डिसीजन के साथ मतलब मैं तो समझाए रहती कहाँ से आवाज आ रहा है? लवली सॉन्ग। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फूल वारी है। ओ माँ, Anjali ma'am, this song is for you and for all lovely mom. ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ
अंतरा सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी